नमस्कार दोस्तों, जयप्रकाश मोटिवेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं दूसरे भाग में, संस्कार भाग 2। दूसरे भाग में शादी विवाह जो गांव में होता है, इस पॉइंट पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। शादी विवाह में आप देखे होंगे कि जब बारात आता है तो छोटी छोटी बच्ची लोग गीत गाती है। वो बच्ची 9th क्लास में पढ़ती है, वो बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है, वो बच्ची इंटर में पढ़ती है। आजकल की लड़कियां 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है। ऐसे लोग जो स्टूडेंट है, वो लड़की बारात आता है तो गीत गाती है। गीत में आप सुनते होंगे कि कैसा कैसा गीत गाया जाता है, कितना गंदा गंदा बारातियों को गाली दिया जाता है। जब 10th क्लास की लड़की गीत गाती है तो उसके छोटी बहन भी कहती है कि दीदी हम भी गीत गाएंगे। तो वो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को माइक दे देती है और वो छोटी लड़की जो 6th क्लास में पढ़ती है, वो भी गंदा गंदा गाली बारातियों को देती है। तो बड़ी बहन उसे और प्रोत्साहित करती है कि आज बहुत गाली दी, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से उस छोटी बच्ची को और मनोबल बढ़ जाता है और गांव में या अगल बगल जब भी बारात आता है तो वह गीत गाने में शामिल होती है और गंदा गंदा गीत बारातियों को सुनाती है। अब सोचिए कि जो लड़की बार बार गलत शब्द यूज करेगी तो क्या वो लड़की बिगड़ेगी कि सुधरेगी? इस पर विचार आप खुद कर सकते हैं। जब वो लड़की गीत गाती है तो उसके घर में उसके पिताजी सुनते हैं, उसके माँ भी सुनती है, उसके भाई भी सुनता है, उसके घर के सारे लोग सुनता है कि वो बच्ची क्या गा रही है। लेकिन कोई टॉर्चर नहीं करता है, कोई नहीं पूछता है और इसका असर सीधा हमारा समाज पर पड़ रहा है, छोटे बच्चों पर असर पड़ रहा है, जो आज पल रहा है, जो भारत के भविष्य बन रहा है, वैसे बच्चों को असर पड़ रहा है। अगर पिताजी जाकर अपने बच्ची से पूछते, टॉर्चर करते कि बेटी तुम आज जो गीत गा रही है, यह गीत एक अनपढ़ लड़की भी गा सकती है जो तुम गा रही है, तो तुम में और उसमें क्या फर्क है? तुम पढ़ी लिखी हो, वह अनपढ़ लड़की तुम्हारे जैसा सेम टू सेम गा सकती है। जो तुम गीत गा रही है वही अनपढ़ लड़की गीत गाती है, तो तुम में और उसमें फर्क क्या है? तुम किस लिए पढ़ी? ऐसा पिताजी कहते, ऐसा पिताजी समझाते कि तुमको ऐसा गीत कहाँ सिखाया गया? ये गाली देना किसने सिखाया? कोई टीचर ने सिखाया कि ऐसा ऐसा गाली देना चाहिए? कोई गार्जियन टॉर्चर नहीं करते हैं। और अगर गार्जियन टॉर्चर करते तो बच्चे को समझ में आता और वो अपने आप में विचार करती कि मेरे पापा सही कह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ जैसा गीत गा रहे हैं। तो ये विचार करके वो अपने आप में सुधार लाती और अपने अगल बगल दोस्तों को भी जागरूक करती, और पूरा नहीं तो कम से कम 10% ही, 20% ही, 50% ही जरूर सुधार आता। अगर सभी पेरेंट्स अपने बच्चियों को ऐसे गीत गाने से रोके तो 100% गारंटी है। आज पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि शमियाना में जाते हैं और बारात वालों को नाम याद करके घर में अपने बच्चियों को देते हैं कि फलना फलना नाम है, इनको जितना गाली देना है उतना गाली दो। तो दोस्तों, इसे आप देख रहे हैं, अपनी समाज में भी देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जो आज हो रहा है वही चीज हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। अब सोचिए कि जो पेरेंट्स अपने घर की लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं तो हमारा समाज कैसे सुधर सकता है? हमारा समाज का अच्छा निर्माण कैसे होगा?
आज जो हम समाज में बहू खोज रहे हैं, अच्छा बहू कैसे मिलेगी? आज हम समाज में अच्छा दामाद खोज रहे हैं, अच्छा दामाद कैसे मिलेगा? आज पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे समाज में सभी पेरेंट्स लोग समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं दोस्तों। आप खुद देखे होंगे कि जब कहीं बारात जाता है तो डीजे ठीक किया जाता है और डीजे गांव में आता है। जब डीजे गांव में आता है तो आप देखे होंगे वही पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना मोबाइल डीजे वाला को देता है कि लो भाई मेरा गाना बजाओ, जो हम कर रहे हैं मेरा मोबाइल में जो गाना है वो बजाओ। और आज आप समाज के अंदर सुन रहे हैं कि गाना कैसा बजाया जाता है, कितना घटिया गाना बजाया जाता है, और बीच में डांस वही ज्यादा करता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसका जॉब हो, जिसका नौकरी हो, और वो अपने आप को साबित करता है कि हम महान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम देखो बहुत अच्छा डांस करते हैं, और हम देखो अपना मोबाइल से कितना अच्छा गाना बजा रहे हैं। ऐसा ऐसा तो मूर्ख लोग है कि हमारा समाज को बर्बाद कर रहा है। उसको इतना शर्म नहीं आ रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, जो हम गाना बजवा रहे हैं और हम डांस कर रहे हैं, इस गाना से क्या अर्थ निकल रहा है, इस गाना से हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस गाना से हमारे बहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस गाना से हमारे घर के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना भी शर्म नहीं आता है कि मेरा बहन यहाँ है, मेरा भाई है, मेरा भाभी है, मेरा माँ है, और उनके सामने इतना गंदा गंदा गाना बजाया जाता है दोस्तों। अब हम सच कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं, या आप अपने गांव में आंख से देखे होंगे, आप सुने होंगे। इस पर विचार करने की जरूरत है दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। अगर चाह रहे हैं कि मेरा भाई अच्छा बने, अगर चाह रहे हैं कि मेरा बेटी अच्छा बने, अगर चाह रहे हैं कि मेरा बेटा में संस्कार हो, अगर चाह रहे हैं कि मेरा बेटी में संस्कार हो, तो ये सभी बातों पर दोस्तों ध्यान देना होगा। और नहीं तो अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जो होता है चलने दीजिए। आप क्यों फिर कहते हैं कि मेरा बेटी बिगड़ गया, मेरा बहन बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया? ऐसा फिर मत कहिए। कहने से पहले अपने बारे में पहले सोचिए कि हम इसके लिए क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों किसी का बेटी बिगड़ता नहीं है, किसी का बेटा बिगड़ता नहीं है, उसको बिगाड़ा जाता है। और बिगाड़ने में हाथ होता है पेरेंट्स का, अपने से बड़े लोगों का हाथ होता है। डांस में आप देखे हैं कि जब डीजे गांव में बजता है तो 10th क्लास लड़का भी डांस कर रहा है, 8th क्लास के भी लड़का डांस कर रहा है, जो 11th में पढ़ रहा है वो भी डांस कर रहा है, जो BA में पढ़ रहा है वो भी डांस कर रहा है। अब कौन गाना पर डांस कर रहा है वो आप खुद देख होंगे। और खास बात यह है दोस्तों, जब स्टूडेंट लोग वैसा गाना पर डांस करता है तो पेरेंट्स लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स लोग को टॉर्चर करना चाहिए था उस बच्चे को, और पूछते उस बच्चे से बुला करके कि बेटा इधर आओ, बताओ कि ये गाना जो बज रहा है ये गाना का क्या अर्थ होता है। तो हमको मालूम है कि क्या अर्थ होता है, अगर मालूम है तो फिर क्यों बजा रहा है? क्योंकि ये गाना तुम्हारा बहन सुन रहा है, तुम्हारा भाई सुन रहा है, तुम्हारी माँ सुन रही है। अब तुम ही बताओ कि समाज के अंदर जो ये गाना बज रहा है, इस गाने को सुनकर समाज तुम्हारा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? तो लड़का खुद ही बता सकता है कि समाज बिगड़ेगा। वो पिताजी बताते, पिताजी समझाते कि बेटा तुम्हारे गुरु ने ये कभी पढ़ाए हैं कि तुम डीजे पर गाना बजाना और ऐसा गाना बजाना? जब इतना पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को टॉर्चर करेंगे तो वो बच्चा भी, वो स्टूडेंट भी एक बार विचार जरूर करेगा, और विचार करके अपने आप को कंट्रोल जरूर करेगा, अपने आप को सुधार जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पेरेंट्स लोग टॉर्चर नहीं करते हैं, और पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों के साथ ही जाकर डांस करने लगते हैं, कमर हिलाने लगते हैं। तो बताइए हमारा समाज कितना विकसित कर सकता है दोस्तों? तो हम लोगों को जागने की जरूरत है दोस्तों, जगाने की जरूरत है दोस्तों। पहले दूसरों से शुरुआत न करें, पहले अपने आप से शुरुआत करें। आप कहीं वैसे माहौल में डांस न करिए
आप वैसे माहौल में कहीं बच्चों के साथ गलत हरकत न करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डांस करना गलत है। कौन सा गाना कहाँ बजाना चाहिए ये आपको खुद समझना है। दोस्तों, आप डांस करिए, आप झूमिए। झूमना अच्छा बात है। झूमने से, डांस करने से बहुत सारा रोग खत्म होता है। आप झूमिए, लेकिन इस झूमने के चक्कर में अपने बाल बच्चा को, भविष्य को बर्बाद मत करिए। अपने आप को बर्बाद मत करिए, क्योंकि जब बाल बच्चा के भविष्य बर्बाद होगा तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए कहाँ गाना बजाना चाहिए, कैसा बजाना चाहिए, ये आप खुद विचार करें और अपने बच्चों को सही संस्कार दें। जब शादी होता है गांव में, तो अब जेंट्स को देखकर लेडीज भी डांस करना सीख गई है। अब लेडीज भी जब डीजे बजता है तो आज लेडीज का कतार लगा हुआ है डांस करने के लिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो महिला, जो माँ है, और वही लोग डांस करती है, जो महिला पढ़ी लिखी है, जो अपने आप को स्मार्ट समझती है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझती है, जो अपने आप को महान समझती है, वही महिला डांस करने के लिए डीजे के बीच में आती है और डांस करती है। अब उस महिला को भी ये पता नहीं है कि क्या गाना बज रहा है, इस गाना का क्या अर्थ है, और इस गाने को सुनकर हमारा बच्ची पर क्या फर्क पड़ेगा, इस गाने को सुनकर हमारा बच्चा पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यानी माता हो या पिता हो, आज के समय में समाज को बर्बाद करने में लगे हुए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जिसकी माँ डांस कर रही है तो उसका जो बच्ची है, उस बच्ची को भी मन नहीं करेगा कि हम डांस करें। और आप देखे होंगे वो अपना बच्ची को भी डांस करवाती है और करती भी है। माँ भी डांस कर रही है, उनका बेटी भी डांस कर रही है, उनका बेटा भी डांस कर रहा है। और गाना क्या बज रहा है वो आप सुने ही होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि डांस करना गलत है, डांस करिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन सा गाना बज रहा है, कैसा गाना बज रहा है, इस गाने से हमारे बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा बच्चा इस गाना को सुनकर सुधरेगा कि बिगड़ेगा। इस पर विचार जरूर करिए, इस पर गौर जरूर करिए दोस्तों। और अगर गौर नहीं करते हैं तो अपने बच्चों को मत कहें कि तुम इतना डेहंडल काहे हो गया, इतना बदमाशी क्यों करते हो, ऐसा कदम क्यों उठाए, मत कहिएगा दोस्तों। जो करता है बच्चा करने दीजिए, क्योंकि आप ही ने सिखाया। अगर आप बच्चे से उसको इंग्लिश मीडियम में बोलना सिखाइएगा तो इंग्लिश मीडियम में बातचीत करेगा। हिंदी उसको मालूम नहीं रहेगा और हिंदी में बात करिएगा तो उसका संस्कार हिंदी में ही मिल जाएगा और हिंदी में ही बात करेगा। इंग्लिश उसको मालूम नहीं होगा और इंग्लिश सीखना उसके लिए टफ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जैसा हम बच्चों के साथ करते हैं वो देखता है और वो सीखता है। तो इस पर ध्यान जरूर दे दोस्तों। ये समाज मेरा ही नहीं है, आपका भी है, और इससे फायदा आपको भी है, हमको भी है, पूरे समाज को है, पूरे भारत को है, पूरे वर्ल्ड को होगा। तो दोस्तों, एक बार गौर करिए, विचार करिए और अपने दोस्तों को जागरूक करिए। पढ़ाई के महत्व को समझिए, संस्कार के महत्व को समझिए। और बच्चे लोग में ये तभी आएगा जब हम लोग कंट्रोल में रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है कि इसका एग्जाम्पल आप अपने गांव में जब बारात आता है और जब लेडीज का प्रोग्राम होता है तो आप उस प्रोग्राम में भी देखे होंगे कि जब लेडीज डांस करती है तो स्टेज के आगे जो बड़े लोग, पेरेंट्स लोग बैठे हुए होते हैं, तो जब लेडीज डांस करती है उसको पेरेंट्स लोग क्या इशारा करके बताते हैं उस लेडीज की तरफ, वो आप इशारे को देखिए और उस इशारे के पीछे उस बच्चों का भी ध्यान देखिए जो हमारे समाज में पल रहा है, जो आज 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। वो बच्चा भी उसी माहौल में है, वहां पे मौजूद है और वो भी देख रहा है कि लेडीज क्या डांस कर रही है, उस प्रोग्राम में कैसा गाना बजाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में कौन कैसा हरकत कर रहा है, उनके पेरेंट्स लोग लेडीज को देखकर क्या कर रहे हैं,
वो सब बच्चा वहां देख रहा है और वही बच्चा आगे चलकर उनसे ज्यादा हरकत करता है। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि हमारा समाज, हमारा भारत का भविष्य के बच्चे आगे कैसा भविष्य बनाएगा, ये आप खुद विचार कर सकते हैं। आप बताइए कि जो गांव में डीजे पर गाना बजाया जाता है बारात में, क्या उसको देख करके उसको पढ़ाई की भावना आएगा? क्या लेडीज बारात में जब डांस करती है डीजे पर, तो क्या उसको देख करके उस बच्चे को पढ़ाई की भावना आएगा? उस माहौल में जो बच्चा देख रहा है उसको देखकर वो पढ़ाई सीखेगा? क्या उसको देखकर उसके मन में पढ़ाई की भावना जगेगा? नहीं दोस्तों, वो बच्चा, उस बच्चा का दिमाग गलत ओर जाएगा और वो गलत सीखेगा दोस्तों। और जब बारात आता है गांव में और जब प्रोग्राम होता है और लेडीज का डांस होता है और जो पेरेंट्स लोग लेडीज के साथ सामने करते हैं, उस माहौल को, उस सिचुएशन को अगल बगल से माँ बहन भी देखती है, छोटे छोटे बच्चियों लोग देखती है, वो लेडीज कैसा डांस कर रही है और वहां के पेरेंट्स लोग लेडीज के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब लेडीज गांव के माँ बहन भी देखती है। अब वो जो छोटा छोटा बच्ची जो देख रही है, जो 10th क्लास की बच्ची देख रही है, 8th क्लास की बच्ची जो देख रही है कि पेरेंट्स लोग उस लेडीज के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा एक्शन कर रहे हैं, वो सब देख रही है। तो इसे आप सोच सकते हैं कि वो लड़की सुधरेगी कि बिगड़ेगी। ये दूसरी भाग यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।